नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार साहू एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। हिंदी को सहजता प्रदान करने के लिए, हिंदी को सरलता प्रदान करने के लिए आज एक नए छंद के साथ में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और इसका नाम है सृगविणी छंद। नाम से बहुत स्पष्ट है, आइए इसके नाम को समझने का प्रयास करते हैं। सृगविणी छंद एक ऐसा पौराणिक छंद है जो पुरातन काल से छंद शास्त्रियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा है। और श्रीग का अर्थ होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रीग का अर्थ होता है मोती। और इस मोती के दाने से बनने वाले माला को जो ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं श्रीगवी। अगर वो पुरुष अगर ग्रहण करे, पुरुष अगर उस माला का धारण कर ले तो हम उसे श्रीगवी कहते हैं। और यदि अगर कोई स्त्री उस माला को धारण करे तब हम उसे सृगविणी कहते हैं। तो इसके नाम को भी आप लोगों ने जान लिया है। आपको बता दूं कि पुरातन समय पर लिखे गए बहुत सारे छंद जो हैं वो इसी छंद पर आधारित है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा एक छंद सुना होगा, अच्युतम केशवम गोपुरामा, अच्युतम केशवम राम जानकी वल्लभम। तो ये जो छंद है अच्युतम केशवम, ये भी देखिए आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे इस छंद को भी तो वह भी इसी छंद पर आधारित है। इसकी गणावली मैंने आप सबके बीच में लिखा है, देखें 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 चार खंड है 2-1-2 के। और सबसे अच्छी बात इसमें यह जानने लायक कि यह वार्णिक भी होता है और वाचिक भी होता है। वार्णिक छंद जो है शुद्ध लिखे जाएंगे, वार्णिक छंद जो है इसके शुद्ध लिखे जाएंगे, इसको हम कहेंगे सृगविणी वार्णिक छंद। और यदि अगर हम इसे मात्रिक रूप में लिखेंगे तब हम इसको कहेंगे सृगविणी वाचिक छंद कहेंगे। तो ये दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं। एक उदाहरण मैंने आप सबके बीच में लिख रखा है, हस्त वीणा ग्रहे पुस्तकम धारती मंत्र उच्चारणम शारदे आरती। आप देखेंगे, सस्यता श्यामलात श्वेत वस्त्रावृता मातु वागेश्वरी रागनी संचिता, श्वेत पद्मासना हंस की वाहिनी कंठ ग्रीवा प्रदेशे शुभम वासिनी, बुद्धिदाता प्रभा अच्युतम भारती मंत्र उच्चारणम शारदे आरती। माता शारदे की एक आरती को मैंने लिखने का प्रयास किया है। इसकी गीता आप सबके बीच में रखता हूँ। बहुत सुंदर सा छंद है, बहुत सरल सा छंद है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें आपको जानने की बातें जो है, बहुत स्मरण में रखने वाली बातें ज्यादा नहीं है और बहुत साधारण से छंद में देखिए। सृगवी मैंने बता दिया है आपको। सृग का अर्थ होता है मोती, मोती के दाने से बनने वाले माला को जो ग्रहण करता है उसे हम पुरुष को कहते हैं सृगवी, और अगर स्त्री उसे ग्रहण करे तो सृगविणी। इस पर इसका नाम पड़ा है। गणावली अगर देखें तो 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2। इसे वार्णिक और वाचिक भार दोनों तरफ से, दोनों प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम मात्रिक रूप में लिखेंगे तो कहेंगे सृगविणी वाचिक छंद, अगर वार्णिक रूप में लिखेंगे तो सृगविणी वार्णिक छंद कहेंगे। अब इसके गीता की बात करूं, तो आपके बीच में इसकी गीता रखने का प्रयास करता हूं। हस्तवीणा ग्रहे पुस्तकम धारती मंत्र उच्चारणम शारदे आरती, सस्यता श्यामला श्वेत वस्त्राविता मातु वागेश्वरी रागनी संचिता, श्वेत पद्मासना हंस की वाहिनी कंठ ग्रीवा प्रदेशे शुभम वासनी, बुद्धिदाता प्रभाच्युतम भारती मंत्र उच्चारणम शारदे आरती मंत्र उच्चारणम शारदे आरती। इसका एक पूरा गीत मैंने आप सबके लिए लिख रखा है और मैं इस गीत को आप सबके बीच में रखता हूं और चाहूंगा कि इस गीत को आप पूरा सुने। मैंने लिखने का जो प्रयास किया उसको आप सबके बीच में रखता हूं। विंध्यवासी विभादौलतम धारिणी वत्सला ब्रह्मपुत्री तमोहारिणी, मां महाभाग सर्वस्व विद्या प्रदा ज्ञानदाता कला रागनी सर्वदा, मूल अज्ञानता भाव दुत्कारती मंत्र उच्चारणम शारदे आरती,
साधना मंत्र कुंदेन्दु गाए जहाँ, ग्राह्य आसंतिया नित्य लेना वहाँ। कर्ण को श्रावणी से ताल संगीत दो, चित्त एकाग्र हो वो हमें प्रीत दो। ज्ञान मुद्रा अंधेरे घने टारती, ज्ञान मुद्रा घनेरे अंधेरे घने टारती। मंत्र उच्चारणम शारदे आरती, मंत्र उच्चारणम शारदे आरती। एक आरती मैंने माता शारदा के चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया है, और वो भी सगवड़ी छंद में, और यह सगवड़ी छंद जो है वार्णिक रूप में है। तो आज के इस छंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत साधुवाद आप सभी को। आप सबने बहुत तल्लीनता से सुना। अगर ये छंद आपको अच्छा लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल को प्रमोट करते हुए हम प्रयास करेंगे कि हिंदी के और प्रचार और प्रसार को हम आगे बढ़ा सकें, इसके सहभागी बने। और आशा करता हूं कि पुनः एक नए छंद के साथ आपके बीच उपस्थिति होगी। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।